सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 काव्य खंड कविता है सहर्ष स्वीकारा है। क्या है कविता? सहर्ष स्वीकारा है और कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध के कालांश में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक विशेषताएं बताई थी, जो कितने अंक की आएगी? 4 अंक की। और आज हम सहर्ष स्वीकारा कविता की व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार से है। तो प्यारे बच्चों, कविता का आरंभ करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। क्या है? सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वाभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता वह। तो प्यारे विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञेय के द्वारा स्थापित तार सप्तक के प्रमुख 7 कवियों में से एक कवि हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, हमें उनमें स्वच्छंदतावाद, नए नए प्रतीकों का, नए नए उपमानों का, चित्रात्मक शैली का प्रयोग मिलता है। और उनकी जो कविताएं हैं, वो कविताएं नई कविता के वो कवि माने जाते हैं, नई कविता के अग्रणी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में हमें क्या मिलता है? फैंटासी मिलती है। फैंटासी का अर्थ क्या होता है? कपोल, कल्पित। और इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध भ्रमणशील स्वभाव के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और जीवन में तरह तरह के संघर्षों का सामना किया था। और वो समस्त संघर्ष वो अपनी काव्य रचनाओं, कहानी संग्रह, उपन्यासों में उकेर डालते हैं। तो आज हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या करेंगे। यहाँ कवि जो हैं प्यारे बच्चों, किसी अज्ञात आलंबन, अर्थात हम भी नहीं जानते कि कवि जो हैं अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं, या परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, या अपनी बहन को कर रहे हैं, या अपनी माता को कर रहे हैं, अथवा अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं। कवि किसी अज्ञात प्रेयसी की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। और ये तो किसी ने कल्पना भी ना की थी। कबीर दास जी जो आत्मा एवं परमात्मा के एकात्मकता पर बल देते थे, उन्होंने भी न सोचा था कि गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे आधुनिक काल में कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी अज्ञात शक्ति के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपने भावों को व्यक्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम कविता की व्याख्या करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, कवि क्या कहते हैं? सहर्ष स्वीकारा है। बच्चों, कवि कहते हैं जिंदगी में जो भी है और जो कुछ भी है, अर्थात सुख, दुख, हानि, लाभ,
हर्ष, विषाद, पीड़ा और खुशी, जो कुछ भी उनको अपने जीवन में प्राप्त हुआ है उन सब को वो कैसे स्वीकार करते हैं? बड़े ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। यहाँ बच्चों शब्द प्रयोग हुआ है से हर्ष। क्या है? से हर्ष। हर्ष माने प्रसन्नता और से मीन्स सहित अर्थात प्रसन्नता के साथ में। कवि कहते हैं कि मुझे जिंदगी में जो कुछ भी है मेरे पास और जो कुछ मैं पा रहा हूँ, भुगत रहा हूँ, वो सब का सब मैं न केवल स्वीकार करता हूँ अर्थात आराम से खुशी से अपना रहा हूँ, अपितु मैं प्रसन्नता के साथ में उसे हृदय से लगाता हूँ और स्वीकार करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ। और क्या कहते हैं कवि? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि कवि किसी अज्ञात शक्ति, जो माता भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या ईश्वर भी हो सकते हैं, तो कवि क्या कह रहे हैं कि इसलिए जिंदगी में जो कुछ है और जो भी है उसको मैं प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है अर्थात मेरे जीवन में चाहे वो सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, या प्रसन्नता है अथवा पीड़ा है, वो सब के सब तुम्हें प्यारा है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो आपको भी उतना ही प्रिय है जितना कि वो मुझे प्रिय लग रहा है। आगे कवि क्या कहते हैं? गर्भीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। कवि क्या कह रहे हैं? गरीबी को क्या कह रहे हैं? गर्भीली। गर्भीली यानी गर्व वाली, जिस पर गर्व किया जा सकता है। इंसान गरीबी को देख के पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, किंतु यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मेरी गरीबी कैसी है उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? गर्व कर सकता हूँ, अभिमान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन के मूल्यों को मैंने कभी अपनी गरीबी में भी बेचा नहीं है। मैंने उस गरीबी का सुख के समान ही सम्मान किया है, आदर किया है। और क्या कहते हैं? ये गंभीर अनुभव सब। कौन से गंभीर अनुभव बेटा? अनुभव जो जिंदगी ने, जीवन के संघर्षों ने, पीड़ाओं ने, अवसादों ने और दुनिया की ठोकरों ने जो उनको अनुभव दिए हैं, वो सारे के सारे अनुभव क्या है? गंभीर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। और इसीलिए जो है वो उन अनुभवों को बड़े आदर के साथ में स्वीकार करता है, उन पर अभिमान करता है, उन पर स्वाभिमान महसूस करता है। तो यहाँ बच्चों गरीबी, गर्भीली, यहाँ पर गरीबी जो है उसको क्या बता दिया? गर्भीली यानी प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताए जाने के कारण यहाँ क्या है? प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ गरीबी जो है वो मानवीकरण अलंकार को लेके आ रही है। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार भी दिखाई दे रहा है। यह विचार वाभव सब। और कवि क्या कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भोगा है, जो कुछ पाया है, जो कुछ झेला है या देखता आ रहा हूँ, वो सब के सब मेरे विचार और विचारों की क्या? वैभव। वैभव माने संपन्नता, समृद्धि। वो सब के सब विचारों की समृद्धि जो है, संपन्नता और दृढ़ता, उसने मुझे क्या प्रदान किया? उन्होंने मजबूती दी है। उन विचारों से मेरे अंदर क्या आ गई है? ताकत आ गई है और मैं मजबूती के साथ में किसी भी परिस्थिति का सामना करने में समर्थ हो गया हूँ। भीतर की
सरिता वह, और मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा के अंदर जो नदी, सरिता मीन्स नदी का जो प्रवाह है, कैसा प्रवाह है? विचारों का, अनुभवों का, संघर्षों का जो भी प्रवाह है वो सब के सब क्या है? अभिनव है, नए हैं, यानी सौंदर्य से भरे हुए, मौलिक है, जिसमें किसी और से मैंने उधार नहीं मांगे। ऐसे विचार, ऐसे जीवन के मूल्य जो कि मैंने अपने अनुभवों से ग्रहण किया है, न कि किसी दूसरे से मैंने खरीदा है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता के वाक्यांश में क्या देखा, पद्यांश में, कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि क्या कह रहे हैं कि भाई मैं जबरदस्ती नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बच्चों? मैं जबरदस्ती नहीं स्वीकार कर रहा, बल्कि सहर्ष, कैसे सहर्ष? प्रसन्नता के साथ में जिंदगी में जो कुछ है, अर्थात जिंदगी में, अपने जीवन में मुझे जो कुछ भी मिला है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्या ना हो, कैसे भी हालात क्या ना हो, चाहे कितनी भी खुशियाँ हो या चाहे कितने भी गम क्यों ना हो, मैंने उन सभी स्थितियों को बड़े ही आनंद के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। और क्या कहते हैं, क्यों स्वीकार किया मैंने? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और वो अज्ञात आलंबन को क्या कह रहे हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ भी मुझे प्यारा है, जो कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम है कि वो आपको भी सब अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आपने मुझे वो सब चीज़ें दी है। और कवि आगे क्या कहते हैं? गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब। गरीबी कैसी है? गर्बीली, जिस पर गर्व किया जा सकता है, जिस पर अभिमान किया जा सकता है, मेरी गरीबी ऐसी है। अर्थात मुझे गरीबी से कोई डर नहीं लगता, मैं गरीबी से कोई तकलीफ नहीं मानता, बल्कि गरीबी ने तो मुझे नए नए तजुर्बे दिए हैं, अनुभव दिए हैं, परिस्थितियाँ दी है। उन परिस्थितियों से मैं और भी अधिक मंच कर के निकला हूँ, और भी अधिक मजबूत होकर के निकला हूँ। कैसे? और कवि कहते हैं ये गंभीर अनुभव सब, और जो गरीबी आई, अर्थात जो परिस्थितियाँ आई जिनको मुझे झेलना पड़ा है, उन्हीं की वजह से मुझे क्या मिले हैं? गंभीर, बड़े बड़े अनुभव मिले हैं। कैसे अनुभव? जो एक सुखी व्यक्ति को नहीं मिल सकते, जिसको सारी वैभव और संपन्नता से युक्त व्यक्ति को नहीं मिल सकते, वो सब चीज़ें मैंने अपने अनुभव से हासिल कर ली है। और कवि क्या कहते हैं? यह विचार अर्थात मैं अपनी गरीबी को गर्बीली मान रहा हूँ, स्वाभिमान, गर्व महसूस कर रहा हूँ। ऐसी मेरी गरीबी के कारण मेरे उत्पन्न पैदा हुए मेरे विचार, मेरे भाव, और सब के सब मेरी विचार रूपी वैभव यानी संपन्नता, विचारों रूपी जो संपन्नता आई है मेरे अंदर, यानी मैं हर चीज़ को अच्छे अच्छे सोच रहा हूँ, उसके विषय में सकारात्मक सोच जो रख रहा हूँ, वो क्या है? वो इसी के कारण है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता वह। और कवि क्या कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो आज मजबूत है, दृढ़ है, और जिस मेरे हृदय में क्या है साथ में बच्चों? सरिता वह, वो प्रेम की, खुशियों की, प्रसन्नता की जो सरिता बह रही है, वो भी मैंने किसी से मांगी नहीं है, किसी से उधार नहीं ली है, अपितु ये सब के सब मेरे अभिनव है, मेरे मौलिक है, जो कि मेरी आत्मा को बहुत ही शांति प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा ये जो कविता का पद्यांश है, इसमें कवि ने जो है काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। जैसे कि इसमें उन्होंने शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा बेटा?
शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। और जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ ये संपूर्ण चीज़ें हमें संपूर्ण कविता के अंदर मिलेगी। कैसे? जैसे अभिधा शब्द शक्ति मिलेगी हमें और लक्षणा शब्द शक्ति है। हम विशेष कथन में भी कह सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। और तत्सम शब्दों का प्रयोग है तो तद्भव शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। और तत्सम और तद्भव के अलावा हमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। क्या मिल रहा है इसमें? उर्दू और फारसी। तत्सम तद्भव तो प्रायः सभी कवियों में मिलते हैं, किंतु गजानन माधव मुक्तिबोध ने अभी अपनी कविता में उर्दू और फारसी के शब्दों का भी बहुतायत प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इसके अलावा कवि जो है, मैंने आरंभ में ही बताया था कि एक अज्ञात आलंबन को संबोधित कर रहा है, तो अर्थात क्या कहेंगे? कौन सी शैली यहाँ पर बच्चों? संबोधन शैली। कौन सी है बच्चों? संबोधन शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जो किसी की प्रियतमा हो सकती है, माता हो सकती है या ईश्वर, उन अज्ञात शक्ति को वो जो है क्या है संबोधित करके कवि लिख रहे हैं। और दूसरा क्या है इसमें? आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी शैली बच्चों? आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग कवि ने किया है। इसके अतिरिक्त क्या देखते हैं हम? ओहो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? ऐतुकांत मुक्तक छंद। ऐतुकांत मुक्तक छंद का प्रयोग जो है कवि के अंदर बहुतायत पूरी कविता में ही छाया हुआ मिलता है। ऐतुकांत मुक्तक छंद देख रहे हैं, कोई पंक्ति छोटी है, कोई पंक्तियां बड़ी है और कहीं पर भी कोई तुकबंदी नहीं है। मैंने ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समझा दिया था। तो ऐतुकांत मुक्तक छंद पूरी कविता में है। इसके अलावा भाई क्या है? अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, लगभग बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कवि ने सहज से स्वीकारा कविता में किया है। अगर हम यहाँ कविता की बात करें अलंकारों की, तो यहाँ पर गर्बीली गरीबी में जो है प्रविशेषण का तो प्रयोग किया ही गया है। इसके अलावा गरीबी बोल कर के कवि ने जो है उसका मानवीकरण किया है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर झलक पड़ता है? मानवीकरण अलंकार भी दिखाई दे रहा है। और मानवीकरण अलंकार के अलावा जो है क्या है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। कैसे? गै गै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण, यानी एक ही अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं विचार वाभव। क्या है बच्चों ये? विचार वाभव, विचार रूपी संपन्नता। तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया। तो कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी कविता में स्वच्छंदतावाद का और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, तो शोषक वर्ग के प्रति कटाक्ष अपने समस्त काव्यों में किया है।